हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछला वीडियो में आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्लियर है। अगर आप पढ़ चुके थे तो हम थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। हम आपको बताए थे ये चीज़ अभी आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ क्या लिखना था, ये पूरा और ये पूरा लिखना था। तो यहाँ तक तो आप लोग लिख चुके होंगे, क्लियर है। तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस इसी का यूज़ करके ये सब याद करेंगे हम लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा डिटेल पढ़िएगा ना, उतना भी डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सके, जितना हम लोग के लिए ज़रूरत हो उतना ज़्यादा डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तब जाके मेरे को ये समझ में आएगा कि अगर मैथ्स में सोचा कैसे जाता है। तो अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम आपको क्या बताए, a/b है, क्या है, a/b है। अगर ये a आधा है, अगर ये आधा है ए के बी के तुलना में, तो हम बोलेंगे बी तो होगा 100%। हमको बताना था ए कितना है, किस में से, बी में से, तो बी तो होगा 100%, लेकिन ए है बी का आधा, तो प्रतिशत भी 100 न हो के आधा यानी कि 50% हो जाता है। अगर यही होता a/b, ये आधा नहीं अब की बार दोगुना होता, तो हमसे क्या पूछा गया भाई, ए कितना प्रतिशत है, किस में से, बी में से। अगर बी में से पूछा गया तो हम क्या कहेंगे, बी तो 100% है, लेकिन ए बी का दोगुना है, तो यह भी 100 ना होकर दोगुना यानी कि 200% हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए थे? अच्छा, मेन पॉइंट क्या था, यहाँ पे था आपका। सपोज a/b था, अगर हम बोलते हैं ये ए जो है ना आधा से कम है, ए जो है सो आधा से कम है, तो आप बोलिएगा सर बी तो होगा 100%, लेकिन क्या b/b है सो 100% होगा? नहीं, ये a/b है, इसका मतलब क्या हुआ, a आधा से कम है b के तुलना में, तो ये भी 100% ना होके ये कितना हो जाएगा, आधा से कम यानी कि हाफ हो जाएगा। इसका मतलब घटाएंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 50% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बोलते आपको a/b और ये आधा से ज़्यादा होता, तो हम यहाँ पे क्या बोलते बताइए। तो आप बोलते क्या सर, ए कितना प्रतिशत है यानी कि बी के कंपेयर में, तो बी तो होगा 100%, लेकिन आधा से ज़्यादा है, इसका मतलब 50% से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे अपन इसको कैसे सोचेंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हुआ ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ और हम बताते हैं। ये चीज़ तो लिखना नहीं, आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या सीखना पड़ेगा आपको, इसी पे हम कुछ आपसे पहले पूछ लेते हैं। अब एक चीज़ आप बताइए तो 3/6 कितना परसेंट, तो बोलिएगा सर ये तो आधा है, आधा का मतलब पूरा होता है 100%। अगर 6/6 होता तो 100%, आधा है तो 100 का आधा 50% हो जाता, खत्म। बात में नहीं समझ पा रहे ना, क्लियर है क्या? अच्छा, 12.5/25 कितना परसेंट, बोलिएगा सर आधा है तो 50%, खत्म ना। 25/25 होता तो 100%, ये आधा है तो 50%। क्योंकि हमसे क्या पूछा जाता है हमेशा, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगा। हमसे क्या पूछा गया, 12.5 कितना प्रतिशत है। आप तो दो, अगर कोई पूछे 12.5 कितना प्रतिशत है, तो दो चीज़ें वहाँ उससे पूछें। पहला भाई 12.5 किसके तुलना में, अगर वो बोल दिया 25 के तुलना में, तो 25 तो होता 100%, लेकिन 25 में से 12.5 यानी कि आधा है, तो 100% ना होके आधा हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? अच्छा जी, अगर सिर्फ पूछता 12.5 कितना प्रतिशत है और पूछिएगा आप किसके तुलना में, तो वो बोलेगा किसी की तुलना में नहीं, सिर्फ 12.5 बताओ कितना परसेंट है, तो हम तुरंत सोचेंगे 12.5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 100 से गुना कर लेते और मेरा आंसर आ जाता, यानी कितना आ जाता आपका 1250%। बात मेरी समझ पा रही है? कहने का मतलब क्या हुआ, 12.5 सिर्फ पूछता तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और गुना 100 करेंगे तो ये प्रतिशत लग जाएगा। और देखिए ये पॉइंट तो हम हटा दिए थे, ये पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 1250% आपका नहीं आ जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? लेकिन ऐसा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ किसी न किसी से कंपेयर जरूर करेगा। क्या बात क्लियर हो रहा है क्या? तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो। अभी तक कुछ लिखने वाला नहीं था आपका, ठीक है। और एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, अगर हम आपसे बोल देते हैं 4/5, ध्यान से देखिएगा, 4/5 कितना प्रतिशत है,
हमको पता है 20 पंचे 100, 20 चौक 80 बोल दीजिएगा सर 80% है, लेकिन हम आपसे पूछे क्या है वो ध्यान से देखिए। हमको पता है, आपको पता है, लेकिन ऐसे नहीं समझना है। ये से तो आपको पता नहीं क्या लॉजिक यहाँ पे देखना है मेरे को, वो देखिएगा। हम तुरंत सोचेंगे यार अगर ये 2 गुना होता तो 200% होता, भाई 1 गुना होता तो 100% होता, आधा होता तो 50% होता। मेरी बात को समझ पा रहे ना? आधा से अधिक होता तो 50% से अधिक, आधा से कम होता तो 50% से कम। अगर हम बात करते हैं 5 का आधा कितना होता है 2.5, 5 का आधा कितना होता है 2.5। अगर ऊपर 2.5 होता तो 50% होता, लेकिन 2.5 नहीं है। अगर आप एक चीज़ बताइए 5/5 होता तो कितना होता? 100% होता ना। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, भाई 5 का आधा 2.5 होता है, अगर ऊपर 2.5 होता तो यहाँ पे 50% हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2.5 नहीं है, यहाँ पे 4 है। और 5/5 होता तो 100% होता। तो हम यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हैं ना यार, यहाँ पे जब 4 है, अगर एक और दे दे यानी एक और ऐड कर लेते तो 5/5 हो जाता। तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका जो वैल्यू है ना 100% के नज़दीक है। हम तो 2.5 से ज़्यादा है तो 50% से तो अधिक बोल ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलना अप्रोप्रिएट क्या है भाई? 5/5 होता तो 100% हो जाता, लेकिन 5 से थोड़ा कम है ना, तो हम बोल देंगे इसका ये जो है ना 100% के नज़दीक है, यानी 100% से कम आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखिएगा तो 4/5 का 80% होता है। क्या आप बात समझ पाए ना? तो बोलिएगा सर ये 100% के नज़दीक है या फिर 50% से अधिक है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? चलिए, अगर कोई 5/6 पूल देता तो देखिए 6/6 होता तो 100%, बस एक कम है तो इसको ये भी बोल देंगे हम लोग 100% के नज़दीक है या 100% से थोड़ा कम आएगा। क्या क्लियर हुआ? अगर कोई बोल दे आपको 7/8, भाई ये कितना प्रतिशत के नज़दीक होगा? आप बोलेगा सर 50% से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ 4 होता तो 50% से अधिक होता। ठीक है, होता, लेकिन अब की बार 4 तो नहीं है ना, अब की बार है कितना? 7/8 है, यानी कि 8 होता तो 100%, यानी 8 के नज़दीक है, तो ये भी 100% के नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरी बात को समझ समझ गए होंगे। बस यही था आपका एक तरह से रिवीजन। क्लियर है? तो चलिए अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसको आपको लिखना भी होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे देखिए तो अभी तक हमको पता है, आपको याद हो चुका होगा कि 37.5% का मतलब होता है 3/8, 62.5% का मतलब होता है 5/8, और 87.5% का मतलब होता है 7/8, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। लेकिन अभी याद हो गया, क्यों? क्योंकि बार बार देखें, क्या एग्जाम में ये चीज़ याद रहेगा? बोलेगा सर बार बार देखते रहेंगे एग्जाम तक तो याद रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी यहाँ पे रिवीजन में कमी कर दिए तो आपको ये याद रहने वाला नहीं है। अगर सिर्फ मैथ को ही पढ़ेंगे तो और सब्जेक्ट कहाँ गया? इसीलिए रटना नहीं है, समझना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, हमेशा उसको समझिए पहले, ठीक है? रटिए मत। चलिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे को समझना पड़ेगा आखिरकार इसको याद कैसे रखा जाए। कोई टेक्निक है क्या? बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 100 करेंगे, फिर प्रतिशत उठा, मतलब पॉइंट उड़ा के जो 0 आएगा वो तो आएगा, और प्रतिशत हटाने पर नीचे 100 करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम चाहते हैं ये देखते ही 62.5 दिखे मेरे माइंड में 5/8 आ जाना चाहिए, 87.5 दिखे तो मेरे माइंड में 7/8 आ जाना चाहिए। तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक चीज आप ध्यान देख रहे होंगे, जिसके नीचे 8 आया है उसके पॉइंट में 0.5 है। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? जिसके नीचे 8 आया है ना, दशमलव के बाद 5 है। क्लियर कुछ हुआ? तो एक चीज मेरे को समझ में आ गया, यार ये सब दिखेगा तो नीचे तो 8 होगा ही होगा। तो हम इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? हम पहला नोट में पॉइंट ये लिखते हैं कि जब भी आपको कुछ भी नंबर दिया हो, इससे आगे कुछ भी नंबर का मतलब क्या? 12.5 हो सकता है, 37 हो सकता है, 62 हो सकता है, और 87 हो सकता है। और पॉइंट दिया हो और पॉइंट के बाद क्या हो? 5 हो, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, बट नीचे क्या आएगा? 8 आएगा। अब ये मत बोलिएगा सर 5.5% हो तो नीचे 8 लिख दे। हम क्या आपको बता रहे हैं, 1 2 3 4, इस चारों में से
अगर कोई भी एक आ जाए, बस आप इतना ध्यान रखिए ना, अगर पॉइंट के बाद 5 हो तो नीचे क्या आएगा आपका 8 आएगा। आप कोई बोलेंगे सर अगर 1.5 आ जाए तब भी ये रूल अप्लाई करेंगे, नहीं हम क्या बता रहे हैं सो देखिए। आप बोलिए सर 1.5 आ जाए, ये तो इजी है ना, पॉइंट उड़ाइए और एक जीरो डालिए और प्रतिशत का मतलब 1 जीरो 2 जीरो, और इसको सॉल्व करना इजी है, काटना इजी है। लेकिन यहाँ पे 87.5 आ जाएगा, पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 जीरो, प्रतिशत हटाइएगा डबल जीरो, और इसको थोड़ा जिनका गुना भाग उनको तो आ ही जाएगा, लेकिन जिनका गुना भाग भी अच्छा उनको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बस एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो हम सिखाएंगे वही वो चीज़ यही चारों पे अप्लाई होगा। क्लियर है? अभी लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड, लेकिन सीखने के बाद इजी हो जाएगा। हम आपको क्या बताएं सो देखिए, अगर पॉइंट के बाद 5 हो, नीचे कितना आएगा 8। अभी आप जैसे समझते हैं उसे समझ लीजिए, और जब पढ़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 5 हो तो नीचे क्या आएगा 8। ऊपर x क्या मतलब है, ऊपर कुछ भी आ सकता है। आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर x ही लिख लीजिए, ऊपर कुछ भी आ सकता है। अगर पॉइंट के बाद 5 हो, अगर पॉइंट के बाद 5 हो और प्रतिशत लगा हो तो नीचे 8 आएगा, ऊपर कुछ भी आ सकता है। बस यही रूल था आपका, बस यही रूल था। अब बताइए यही चारों में से कोई ना कोई आएगा जो इस रूल पे काम करेगा। बिल्कुल सही है, क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो बोलिएगा सर सबसे पहला अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 12.5 है। सबसे पहला की बात करते हैं वो कितना है 12.5 है। अगर ये 12.5 है तो आप सोचिए 12.5 को कितना फ्रैक्शन में लिखेंगे, 12.5% को कितना फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो बोलिएगा सर ये तो हो जाएगा 1/8 1 मिनट। अब सोचिए थोड़ा सा, 1/8 आपको पता है क्या कितना प्रतिशत होता है, 12.5% होता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? 1/8 कितना प्रतिशत होता है, 12.5%। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो तुरंत 100 से गुना करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे जो 12.5% होता है। अब आइए यहाँ पे, आप बोलिएगा सर 12.5% लिखा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो ये ईजी वाला है। अगर ईजी वाला है ना तो 12.5% लिख दीजिए और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो और पॉइंट हटाइएगा तो 1 जीरो, और इसको काटिएगा तो 1/8 आ जाएगा। और आपको एक टेबल आना चाहिए, अभी याद कर लीजिए 125 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं तो 1000 आता है। हम पूछेंगे आपसे 125 8 कितना होता है 1000। ये तो मतलब लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में ये टेबल आ ही जाता है। तो आप अभी याद कर लीजिए 125 8 कितना होता है 1000 होता है। तो बोलिएगा सर ये तो सिंपल वाला है। जब सिंपल वाला आ गया तो हम उतना दिमाग कौन लगाएगा, बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? ये तो सिंपल वाला है, सिंपल वाला है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 जीरो और प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो और तो 1000 नीचे आएगा, यानी 125 8 होता है 1000। इसको हम डायरेक्ट कैसे बना लिए, 12.5/10 और प्रतिशत हटा लिए तो 2 जीरो और ये कट गया आपका 1/8 के फॉर्म में। क्या आप समझ पाए ना? सिंपल में सिंपल तरीका लगाइए और थोड़ा सा हार्ड चीज़ हो उसमें थोड़ा सा हम अपना तरीका लाएंगे। क्लियर है? ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आ जाइए 1 2 3, इस 3 को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उस पर आते हैं। मेन पॉइंट ये है आपके सामने। अगर आप इस यहाँ पे देखते हैं ध्यान से तो बोलिएगा सर 37.5 62 87.5 भाई ये वही वाला फॉर्म है जिसके नीचे 8 था, लेकिन हमको ये नहीं पता है ऊपर कितना आएगा। तो हम तुरंत सोचेंगे पॉइंट के बाद 5 है तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा। अब ऊपर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो अब मेरे को चेक करना है आखिरकार ऊपर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप बताइए 37.5 50 से कम है या ज़्यादा है? यस और नो कुछ तो बोलिए। 37.5 50% से कम है या ज़्यादा है? तो बोलिएगा सर 37.5 जो है ना, 37.5% जो है ना वो कम है किससे? 50% से। 37.5% ये लिखना नहीं, आपको समझा रहे हैं। 37.5% कम है 50% से। एक चीज मेरे को बताइए, अगर 50% से कम के बराबर करना है 8 को, अगर ऊपर 4 होता तब तो ये 50% के बराबर हो जाता, लेकिन 50% से कम है तो ऊपर जो आएगा ना आपका अंश वो 4 से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 37.5 50% से कम है। अगर यहाँ पे 50% लिखा होता तो 4 का आधा होता 4, 8 का आधा होता 4, लेकिन 37.5 50% से कम है तो हम यही सोचेंगे यार ऊपर तो मेरे पास 4 से
कम ही आएगा। अगर 4 से कम आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 कम कर दीजिए। 4 से 1 कम कितना होगा? 3 होगा। और आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए भाई 3/8 निकालना था आपको, तो इसको 3 गुना 1/8 लिख सकते हैं, और 3 गुना 1/8 का मतलब 12.5%, और गुना करेंगे तो आपका 37.5% आ जाएगा। मेरी बात को समझ पाए ना? चलिए, नहीं समझे होंगे तो अभी आप समझिएगा। देखिए कैसे, फिर से समझाते हैं। आप यहाँ पे देखिए 37.5%, भाई 0.5 दिखते ही नीचे कितना लगा दिए? 8। अच्छा ठीक है भाई, नीचे जब 8 लगा दिए तो ये 50% से कम है। अगर ये 50% होता तो 8 का आधा 4 होता, लेकिन ये 50% नहीं है तो 4 से कम होगा। कितना कम होगा? कुछ नहीं करना है, 1 कम लिख दीजिए, 3 हो गया आपका। अगर बोलिएगा सर इसको हम कैसे माइंड में मतलब रखे, जो मतलब 3/8 ही होगा, इसको चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए आप एक तरीका लगा सकते हैं। 3/8 का मतलब 3 गुना 1/8, 1/8 का मतलब 12.5। बस 12.5 में 3 से गुना करेंगे, 37.5 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो आप बस क्या करते, 50 से कम है तो 4 से कम होता, 4 से कम मतलब 1 कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पे आइए भाई, पॉइंट के बाद 5 है तो नीचे 8 आएगा। पॉइंट के बाद 5 है तो नीचे कितना आएगा? 8 आएगा। बिल्कुल सही है। अगर नीचे 8 आएगा तो ऊपर कितना आएगा? बस कुछ नहीं करना है। प्रतिशत कितना है? 62.5, जो 50% से अधिक है। अगर 50% से अधिक है तो आप क्या बोलिएगा? सर यहाँ पे जो आएगा ना वो 4 से अधिक आएगा। अगर 4 होता तो 50%, लेकिन 50% से 62.5 अधिक है, तो यानी 4 से अधिक होगा। अगर 4 से कम था तो 1 कम कर दिए थे, और 4 से अधिक होगा, बस कुछ नहीं करना, आपको 1 अधिक कर लेना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से 1 अधिक यानी 5। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1/8 12.5 होता है, और 5 से गुना कीजिएगा तो 62.5 आपका हो जाएगा। अब इस पे आ जाइए 87.5 पे, तो बोलिएगा सर नीचे कितना होगा? 8 होगा। नीचे कितना होगा? 8 होगा। अब बताइए एक चीज, 87.5 50 से आप अधिक बोलिएगा या 100 के नजदीक बोलिएगा? आप सोचिए तो सही भाई। 87.5 जो है ना, 87.5% जो है ये किसके नजदीक है? 100% के नजदीक है। लेकिन हम ये सोचेंगे नीचे तो 8 होगा, ऊपर अगर 8 होता तब तो ये 100% के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे 100% नहीं है, तो हम ये सोचेंगे भाई 8 से कम होगा। 8 से कम कितना? बस 1 कम कर लीजिए। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे ना? कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे होंगे सर आप इतना बार इसको बता दिए, इतना ज़्यादा बार बता दिए कि ये चीज़ तो मेरे को याद ही हो गया। बस यही तो चाहिए, आपको याद तो हो जाएगा। अगर आप भूल जाइएगा तो तुरंत आप ये कंसेप्ट लगा लीजिएगा और आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी नहीं लिखना है आपको, देखिए कैसे लिखना है। सो यहाँ पे आप इसको ये तो इसके बराबर हो गया, आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। ये था 50% से कम था, और ये था आपका 50% से अधिक था, ठीक है, और ये था आपका 100% के नज़दीक या 100% से कम। ये था 100% से कम। तो आप लोग अब इसको इस टाइप से लिख सकते थे। पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए देखिए, हम आपको बोल दिए थे ना भाई, लिखाएंगे कम पढ़ाएंगे ज़्यादा, ठीक है। लिखाएंगे कम और मतलब समझाएंगे ज़्यादा, बस समझना मेन है। कॉपी पे लिख लीजिए, लिखा ही रह जाएगा। अगर लिखाने की बात होगा तो आपके पास बुक वगैरह बहुत सारा होगा, उससे पढ़ लीजिए ना। कोचिंग क्लास का मतलब होता है भाई अधिक से अधिक समझो, न कि अधिक से अधिक लिखो। लिखने के लिए तो बुक वगैरह उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ही बात होता तो आप लोग बुक से तो पढ़ ही सकते थे, ठीक है। कोचिंग का मतलब होता है जो चीज़ पढ़िए यहीं याद कीजिए, घर से याद करने का कोई जरूरत ना हो, ठीक है। तो चलिए, इसको आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और अभी आपसे हम पूछेंगे भी जस्ट तुरंत, बस तुरंत हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा अभी हम तुरंत बोलेंगे यहाँ पे भाई 12.5%। अब बोलिएगा कोई सर ये तो मेरे को याद ही नहीं याद है, तो 12.5 है तो पॉइंट उठाएंगे तो 1 जीरो, फिर प्रतिशत उठाएंगे तो 1 2 जीरो और, यानी 125/1000, 125 8 होता है 1000। क्लियर।
37.37 है, पॉइंट के बाद 5 है, नीचे 8 आएगा। अच्छा से पॉइंट के बाद 5 था तो नीचे 8 आएगा। ये 50% से कम है, तो अगर 50% होता तो 50 देना पड़ता, लेकिन 50 से कम है तो 4 से कम होगा। 4 से कम कितना, 1 कम कर दीजिए यानी 3। अच्छा, पॉइंट के बाद 5 है तो नीचे 8 आएगा। भाई ये 50% अधिक है, अगर ये 50 होता तो ऊपर 4 होता, लेकिन 50 से अधिक है, कितना अधिक होगा, 1 अधिक यानी 5 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है भाई, 100% के नजदीक है। अगर 100% के नजदीक है तो यानी 100% से कम है ना, तो यहाँ पे 8 से कम होगा। 8 से कम कितना, 1 कम, बस एक ही कम करना है आपको, और ये सब आ गया आपका आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे ना। और ये जो अभी हम तरीका बताए हैं ना, ये आपका 1 2 3 ही परसेंटेज पे लगाइएगा। क्लियर हुआ। और एग्जाम में 99% चांस है, अगर इस टाइप से पूछता है तो यही पूछेगा, नहीं तो क्या क्या पूछेगा सोचिए। बस आपको एक्सेप्शंस में एक तरह से बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे 1.5% पूछ दे, 1.5% पूछ दे, इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, तो क्या आप लोग यहाँ पे भी ये तरीका लगाइएगा? क्या आप लोग बोलिएगा सर पॉइंट के बाद 5 है तो नीचे कितना हो गया, 8, और ऊपर आप क्या सोचिएगा, कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका नहीं लगा सकते। और यहाँ पे कौन सा तरीका लगाइएगा, बोलिएगा सर ये तो आसान वाला आ गया। अगर ये आसान वाला आ गया, इसको तो आप लिख चुके होंगे, अब यहाँ से लिखिएगा 1.5% ये तो आसान वाला आ गया। आसान वाला आ गया तो बेसिक तरीका भाई 1.5% जो लिखा हुआ है, 1.5% पॉइंट हटाइएगा तो 10 और प्रतिशत हटाइएगा तो 100, और इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/200। ये इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/200। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर कोई आपसे 2.5 पूछ दे तो यहाँ पे फिर से ये मत सोचेगा पॉइंट के बाद 5 आ गया तो नीचे 8 आ गया, नहीं, बस यही सब में लगाना है। तो बोलिए सर ये तो सिंपल वाला है, अगर सिंपल वाला है तो 2.5% किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 यानी पॉइंट उठाए तो 10 और प्रतिशत हटाए तो 00, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 1/40 के बराबर हो जाएगा। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे होंगे। बस ये जो हम तरीका बताएंगे 1 2 3 में ही लगाइएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद 5 कोई भी आए, और सिंपल वाला हो तो बेसिक तरीका, और थोड़ा सा हार्ड वाला हो तो वो भी बताएंगे, लेकिन तब तक आप लोग इतना ही सीखिए। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आप उससे कोई पूछ दे, सिर्फ पूछ दे 0.5% किसके बराबर होगा, किस फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है, 0.5% को लिखिएगा, 0.5 पॉइंट उठाइएगा तो 10 और प्रतिशत हटाइएगा तो 00, और 5 दूनी 10 यानी 1/200 के बराबर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसको अपन कैसे फाइंड करने वाले हैं। देखिए अभी तक आपको लगभग 15-20 मिनट पढ़ा दिए ना, तो इसमें लिखने वाला बहुत कम था, बस समझने वाला था। अगर 1 घंटा का लेक्चर होगा ना तो लिखाएंगे कम, हम समझाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अगर ये ऑफलाइन स्टूडेंट हो, मतलब क्लास होता, अगर कोई स्टूडेंट को लगता सर मेरा मैथ्स अच्छा है, हम आप थोड़ा सा कम भी समझाइएगा, मतलब क्या एक पॉइंट को ना भी समझाइएगा, तब भी हम समझ जाएंगे, तो वहाँ पे बैच अलग कर देते। लेकिन ऑनलाइन है तो यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा भाई किसको क्या आता है क्या नहीं आता है। और हम तो यही कहते हैं ना, अगर आपको आता भी है ना फिर भी देखते रहिए। अगर आता है फिर भी देखते हैं तो उससे क्या होगा, आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। और इतना तो विश्वास रखिए, आप ना अगर यहाँ पे अगर आपको आता है ना तो आपको बस आता तो है, लेकिन वो बेसिक आपके पास नहीं आया था। मेरे को पता है प्रतिशत क्या होता है, लेकिन अभी जो प्रतिशत हम पढ़ाए हैं ना वो देखिएगा, जो हाँ भाई आता था लेकिन वो चीज़ हम पढ़े नहीं थे, इतना आपको जरूर फील हुआ होगा। क्लियर है। और जो पढ़े होंगे उनको तो कुछ ना कुछ तो नया जरूर ही मिला होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे। किस पे भाई, ऐसा प्रतिशत डेसिमल में जो बैंकिंग में पूछता है, मैक्सिमम बैंकिंग में पूछता है, और मिनिमम रेलवे में पूछता है। और एसएससी की बात करें तो भूल चूक से पूछ देगा 1 या 2, नहीं तो नहीं ही पूछेगा। मेरी बात को समझ पा रहे ना।
मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में पूछेगा, मिनिमम रेलवे में पूछेगा, और भूल चूक से आपको पूछ देगा कहाँ पूछ देगा, तो बोलिएगा सर एसएससी में। हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं सो देखिएगा भाई, प्रतिशत कोई दिया हो उसका फ्रैक्शन निकालना हो तो पहला बेसिक तरीका लगे। अगर सिंपल वाला है तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट बोल दीजिए, या आपको वहां पे लगता है सर थोड़ा सिंपल है लेकिन वहां पे मेरे को प्रतिशत हटा के बट्टा 100 करना पड़ेगा तो वो कीजिए, या फिर अभी जो देखे हैं वहां पे वो कंसेप्ट लगा लीजिए। ठीक है, ये 3 तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका भी हम सीखने वाले हैं ना कि बैंकिंग में अगर पूछ देना उस तरीका से तो वहाँ पे अगर आप बेसिक तरीका लगाते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वहाँ पे गलत भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बट ये तरीका सीखने के बाद आपको कुछ भी गलत होने का चांसेज नहीं होगा। लेकिन बैंकिंग का चीज़ पढ़ने से पहले कुछ हम पॉइंट वाला ही सिंपल वाला तरीका पढ़ लेते हैं जो आपका एसएससी रेलवे में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोग प्रतिशत टू फ्रैक्शन चेंजिंग इन डेसिमल, मतलब डेसिमल परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंजिंग ही पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई नंबर जितना भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, स्टार्ट लगा के लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे 111.11% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मेरे को, तो आप कैसे बताइएगा? सोचिए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, सोचिए तो थोड़ा सा। तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर अगर मेरे से कोई पूछ दिया 111.11%, तो मेरे माइंड में तो यही आएगा, क्योंकि मेरे को सब टीचर ने यही समझाया है कि भाई प्रतिशत पॉइंट हटा के 00 लिख दो और प्रतिशत हटा के फिर से 00 लिख दो और इसको काट फिट करो और मेरा टाइम लग जाएगा और यहाँ पे तो मेरा आंसर सही आएगा भी नहीं। और हम आपको बताएं क्या थे, पॉइंट के बाद 1 का मतलब है इनफाइनाइट। क्लियर है? अगर ये इनफाइनाइट है तब तो हो गया प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो इसका फ्रैक्शन होगा कितना। सो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो देखिए, कभी भी आपको ऐसा फील हो जैसे मान लीजिए 100 या 102.5 लिख दिए, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रतिशत आ जाए और ऐसा फील हो कि भाई इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे इसको देखिएगा, इसको हम लोग तोड़ सकते थे 100 प्लस 2.5, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102.5 ही तो हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब बताइए, बोलिएगा सर 100 प्लस 2.5 में ही क्यों तोड़े? अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो यहाँ पर अब समझ में आएगा। अब देखिए, कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, वो बोलेगा सर इसको हम लोग तोड़ लेते हैं 110 प्लस 1.11% में और जोड़ेंगे तो फिर भी तो ये आपका 111.11% तो हो जाएगा। देखिए, हम पहली बार आपको एज ए स्टूडेंट ही बताएंगे। भाई स्टूडेंट अगर हम होते तो हो सकता है हम सबसे कमज़ोर स्टूडेंट होते, तो मेरे माइंड में ये तरीका सबसे पहले आता। और उससे भी कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना, अगर थोड़ा सा तेज स्टूडेंट होते, मतलब जो भी समझिए आप लोग, तो हम ऐसा भी तोड़ सकते थे इसको 100% प्लस 11.11%। बात मेरी समझिएगा भाई, एक स्टूडेंट था वो ऐसा भी तोड़ा और एक स्टूडेंट था वो ऐसा भी तोड़ा, इसको ऐसा भी ब्रेक कर लिया। तो दोनों में से सही तो दोनों है, लेकिन इजी कौन होगा? तो बोलिएगा सर इजी ये होगा, ये इजी नहीं होगा। तो देखिए कैसे इजी होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको इस पार्ट में तोड़ेगा तो बताइए 100% कितना फ्रैक्शन के बराबर होता है? तो इसको तो देखते ही बोलिएगा सर ये होता है 1 के बराबर। भाई 1/1 को ही तो 100% लिखते हैं, तो 100 किसके बराबर है? 1 के बराबर। लेकिन कोई पूछेगा 110% में इसको तोड़ते 110 प्लस 1.11, तो 110 का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ना। क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो बोलिएगा सर बिल्कुल होता। और 1.11 भी मेरे को जल्दी नहीं पता होता तब तो फंस गए। तो आप बताइए, अगर इस पार्ट में अगर कोई तोड़ लेता तो 100 का भी पता है और 11.11 का मतलब है 11 का टेबल तो नीचे 9 हो जाएगा। तो देख लिए ना कैसे हम लोग सोचे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप से आए ना तो आपको इसको इस 2 भाग में तोड़ना है। अगर कोई भी स्टेप से आए जो आपको लगे उसको हम तोड़ सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं, तो आप 2 भाग में इस टाइप से तोड़िएगा कि दोनों का प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? हम क्या करें सो फिर से समझिए। उन 2 भागों को, मतलब उन प्रतिशत को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है
कि उस प्रतिशत का फ्रैक्शन आप इजीली फाइंड कर सके। क्लियर? तो चलिए ये देखते ही मेरे माइंड में आया 100% प्लस 11.11%। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो ये बराबर कर लेते हैं। 100 का मतलब हुआ 1 और 11 का टेबल तो नीचे 9 भाई। 11 का टेबल में 11 कितना बार में आएगा? 11 कम 11 एक बार में। अब इसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 9 एकम 9 और 1 10 यानी 10/9। 10/9 यानी कि 10/9 का वैल्यू कितना होता है? 11.11%। क्या आप मेरी बात को समझ पाए ना? तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 11.11% बराबर 10/9। अब पेन टच करने का इसमें जरूरत नहीं था। कैसे करते? 100 प्लस 11.11। 100 का मतलब 1 और 11.1 का मतलब 1 का मतलब 1/9। 1 प्लस 1/9 यानी 10/9। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे इसी टाइप से 133.33%, तो बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए बस कुछ नहीं करेंगे भाई, इसको दो भाग में तोड़ेंगे जिसका प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 100% प्लस 33.33%। भाई इससे 33.33% अलग कर लेंगे तो वो तो मेरे को पता है और ये भी पता है। और मेरे को ये और कैसे पता चलता? सो देखिए भाई यहाँ पे 3 दिखा आपको। अगर इधर भी 3 आ जाए तो 11 का टेबल हो सकता है। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 आ जाए। इसका मतलब 33.33 अलग कर सकते हैं तो बचा आपका 100। अब तो दोनों का प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरे को पता ही है। तो क्या लिखेंगे? 100 का मतलब 1, इसका मतलब 11 का टेबल यानी नीचे 9। भाई कितना बार में 33 आएगा? 3 बार में। और इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब होता ही 33.33। और इसको ऐड करेंगे तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कभी भी इस टाइप से आ जाए तो किस टाइप से हम लोग दो भाग में ब्रेक करेंगे। ज़्यादा हम आपको नहीं बताने वाले हैं, बस लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और बता देंगे क्या होगा। 112.5% को किस फ्रैक्शन के बराबर लिखेंगे बताइए? व्हाट फ्रैक्शन? तो बोलिएगा सर इसको तोड़ेंगे। 100% और 5 है, इधर 12 आ जाए तो 12.5 का मतलब 1/8 मेरे को पता है। तो 12.5 इसमें से निकाल लेंगे तो 100 बचेगा, यानी 12.5 निकाल लिए तो 100% बचा, यानी 100 का मतलब 1 और 12.5 का मतलब 1/8। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 1 9/8 आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो इसको आप लिखिए। तो हम लोग इसी टाइप का 1-2 एग्जाम्पल पे और बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। क्लियर? टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं ना तो हमको लगता है यार कुछ पढ़ाया ही नहीं। कम से कम तो हम बोल रहे हैं ना, कम से कम तो 1 घंटा का वीडियो बनना चाहिए। लेकिन एक अगर लाइव क्लासेस होता तो हमको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस यहाँ पढ़ा भी रहे होते और मेरा वीडियो अपलोड भी हो रहा होता। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा भाई? पढ़ाना भी पड़ेगा, उसके बाद एडिटिंग भी करना पड़ेगा, उसके बाद अपलोड भी करना पड़ेगा। तो जितना देर पढ़ाने में लगा ना उससे दोगुना टाइम उसके बाद मेरे को लगता है। ठीक है? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका लाइव क्लासेस आ जाए। ठीक है? तो चलिए तो हम आ जाते हैं आगे। तो आगे क्या होगा सो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब हम जो बता रहे हैं ना आपको मैक्सिमम चांस है जो बैंकिंग में ही पूछेगा, लेकिन रेलवे एसएससी में कभी कभी पूछ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस है जो आपका बैंकिंग सेक्टर में ही पूछेगा। ठीक है? और देख रहे होंगे क्या ये हार्ड है क्या? आप सोचिए अगर बेसिक चीज नहीं पढ़े होते तो ये इतना जल्दी नहीं निकल पाता ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे 114.28% किसके बराबर होगा? किस फ्रैक्शन के बराबर होगा? तो आप क्या बोलिएगा सर? आप बोलिएगा सर यहाँ पे 28 है, अगर यहाँ पे 14 आ जाए तो यहाँ पे 7 का टेबल लग सकता है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया? 14.28 अगर बाहर कर लेते हैं प्रतिशत तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है। अगर इतना बाहर कर लिए तो 100 ही नहीं बचा, और 100% को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/7 और इसका मतलब हुआ 1, यानी कि ये हो गया आपका 8/7। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अगर ये होता आपका इस टाइप से तब ये किसके बराबर होता? बोलते क्या सर यहाँ 56 है
तो यहाँ पे 28 तो 28 का दोगुना 56 यानी 14 का टेबल हो जाता। अगर 14 का टेबल हो जाता तो 7 नीचे आता, इसका मतलब है यहाँ पे 28.56% लिख लेते और प्लस में 100% लिख लेते। इसका मतलब है इसका 2/7 हो जाता और प्लस 1 हो जाता, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 9/7 इसका आंसर हो जाता। तो हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, यहीं तक बताएंगे और ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हम बात करें एसएससी रेलवे का या फिर स्टेट लेवल, मतलब बैंकिंग छोड़ के कोई भी एग्जाम की बात करते हैं ना, तो आपका फ्रैक्शन दशमलव प्रतिशत का फ्रैक्शन निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो अभी आपको और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप अगर बैंकिंग छोड़ के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। कोई भी फ्रैक्शन पॉइंट में प्रतिशत दिया हो तो उसका फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को बोलेंगे मेरे को कहीं से भी दो, कुछ भी तो हम निकाल लेंगे, हो सकता है अपने मन से उसके मन में कुछ भी आए, 137.2% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को बताओ, अब एक चीज़ बताइए, ये क्या किया, वो अपने मन से बोल दिया। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछता है जिसमें कुछ लॉजिक ना हो। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जिसमें कुछ लॉजिक ना हो। अगर बिना लॉजिक वाला पूछेगा तो बेसिक तरीका लगाएंगे। बेसिक तरीका क्या है भाई, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 0 प्रतिशत हटाएंगे तो 1 0, ये 2 से कटेगा और 2 से काट के आप लोग आंसर बोल दीजिए। लेकिन 99% चांस है एग्जाम में वही प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत का फ्रैक्शन पूछेगा। डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा जिसका कुछ ना कुछ लॉजिक हो। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? बस कुछ भी अपने मन से नहीं पूछ, अपने मन से कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग भी। 57.7% कितना फ्रैक्शन के बराबर होगा? तो भाई ये तो हम पढ़े ही नहीं, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक नहीं है तो कुछ नहीं करना। 57.7 में से पॉइंट आइएगा तो 1 0 और प्रतिशत आइएगा तो 00। अब ये कटेगा नहीं तो 577/1000, यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या क्लियर हुआ क्या कुछ? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे को लगता है जो आधा घंटा का वीडियो हो चुका है ना, मेरे को लग रहा है कि आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। अगर लाइव क्लासेस लेंगे ना तो कम से कम तो 2 घंटा तो पढ़ाएंगे ही आपको। ठीक है, जब तक 2 घंटा ना पढ़ाएं तब तो होगा ही नहीं कुछ। अभी देख लेते हैं, ज़्यादा देर तो पढ़ाएंगे नहीं। अगर ज़्यादा देर पढ़ा देंगे तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे ज़्यादा तो भाई अभी आधा घंटा का वीडियो कितना में बना होगा? कम से कम तो 8 से 9 GB में बन चुका होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि साइज कम करना पड़ेगा। साइज कम करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जब साइज कम हो जाए तो वहाँ पे एडिटिंग करना पड़ेगा। एडिटिंग हो गया तो फिर एडिटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई होने में टाइम लगेगा। वो हो जाएगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, मेरे को थंबनेल बनाना पड़ेगा, अपलोडिंग करना पड़ेगा। बस इसी समय सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, और वो नहीं बताते, हम ये बता देते हैं अभी तक आपको क्या क्या और बचा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे। सो देखिए अब क्वेश्चन से पहले क्या क्या पढ़ेंगे सो बताते हैं हम। क्वेश्चन से पहले अब हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग में जो पूछता है ना, आपका बैंकिंग में जो पूछता है डेसिमल परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रतिशत टू फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन प्रतिशत टू, जैसे कि 1 सही 1/2% होगा तो इसका बोल देगा फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। किसी टाइप से कैसा भी हो उसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को फाइंड करना। तो ये एक क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हो गया भाई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे। सो देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नंबर का जैसे A% निकालना हो तो उसको बिना पेन टच किए कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग मान लीजिए कोई आपसे पूछ सकता है मेरे को ये बता दो तुम एक 900 का 111.11% किसके बराबर होगा।
क्या आप लोग इसमें पेन टच कीजिएगा? भाई पेन टच इसमें नहीं करना है। अगर कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम लीजिएगा। अगर कहीं का स्टूडेंट पेन टच करके बनाएगा इसको ना, तो यहाँ का स्टूडेंट जब तक वो पेन उठाएगा तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो यही चीज़ पढ़ेंगे इसमें। जब ये चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे फाइनल में आखिरकार कोई भी जो इससे पहले देखेंगे, इससे या फिर बाद में ही देखेंगे। जब ये हो जाएगा तो बाद में देखेंगे, क्या देखेंगे हम? ये देखेंगे आखिरकार कोई भी दो संख्या होता है, उन दोनों के बीच प्रतिशत का कंपेयर कैसे करते हैं। जो दो संख्या होता है ना, उन दोनों के बीच प्रतिशत का कंपेयर कैसे करते हैं। जब वो मेरा खत्म हो जाएगा तब जाके हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 या 5, इसमें ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा, 5 या 4 टॉपिक आपका बेसिक में और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे? परसेंटेज के क्वेश्चन पे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम चाहते हैं ना तो आधा घंटा में आपका परसेंटेज का पूरा थ्योरी खत्म कर देते और क्वेश्चन पे आ जाते। लेकिन हम चाहते हैं भाई पढ़ा जब रहे हैं ना तो एक एक चीज़ को क्लियर करें, ताकि जो पढ़ लिया है उसको भी समझ में आए, जो कभी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए। और ऐसा नहीं होता है कोई भी स्टूडेंट कि सब कुछ आता ही आता है, ठीक है। टीचर का मतलब होता है एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करना। और हम ये सोच के चलते हैं ना, हम ये देखिए ऑफलाइन में तो हम सोच लिए थे हम 2 बैच बनाएंगे। एक ऐसा बैच बनाएंगे जिसको कुछ नहीं आता है, और एक ऐसा बैच बनाएंगे जिसको कुछ आता है, ठीक है। अगर वो चाहता है सर मेरे को कुछ नहीं आता है उसी बैच में पढ़े तो उसमें भी पढ़ सकता है, और कोई चाहता है जो सर मेरे को थोड़ा बहुत आता है उस बैच में पढ़े तो उस बैच में भी पढ़ सकता है, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन में हम ना आपको मतलब परसेंटेज नहीं, आपका एक मैथ पूरा कंप्लीट खत्म होने में कम से कम तो हम 12 महीने का समय लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो 6 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। बस उसमें हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ नहीं बताएंगे, उसमें सिर्फ मेन पॉइंट बताएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे हर चीज़। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।